G20s। तो आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और आज हम एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे यूजिंग ब्रशेस। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। G20s, तो मेरे पास ऑलरेडी एक पोर्ट्रेट जो है वो फोटोशॉप में ओपन है। सो हम क्या करेंगे, हम इस फोटोग्राफ को एक पेंटिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और इस एक्टिविटी में हम ब्रशेस यूज़ करें। सो ऑलरेडी मैंने कुछ ब्रशेस जो हैं वो डाउनलोड किए हैं और उनको मैं यूज़ करके इस फोटोग्राफ को एक पेंटिंग स्टाइल में कन्वर्ट करूँगा। सो हम ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ब्रशेस के मेन्यू में जाएंगे और इस मेन्यू में हम देखेंगे मैंने एक ऑलरेडी एसेंशियल ब्रश स्ट्रोक्स के नाम से इंटरनेट से ऑलरेडी कुछ ब्रशेस डाउनलोड किए हैं। तो मेरे पास ये डिफरेंट, मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यू कैन सी एक बहुत ही स्ट्रोकी सी, जिस तरह एक पेंटिंग का स्ट्रोक होता है उस तरह के ये बेसिकली ब्रशेस हैं। सो फर्स्ट मैं इसकी कॉपी बना लूँगा ताकि हमारे पास ओरिजिनल रहे और इसके ऊपर मैं एक और लेयर ऐड कर दूँगा। ठीक है जी, लेयर 1 के नाम से। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं एक और आपको बड़ी मज़े का एक टूल आज बताने वाला हूँ, दैट इज़ आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। वाई प्रेस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। सो ये एक आर्ट ब्रश है और ये बिहेव करता है जैसे कि आप एक पेंटिंग बनाने वाले हैं और अगर आप मास्टर्स की पेंटिंग्स को ऑब्ज़र्व करें, यानी कि माइकल एंजलो, वैन गो, उसको थोड़ा ऑब्ज़र्व करें तो आपको फील होगा कि उन पेंटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स आपको ब्रश के नज़र आएंगे। सो एक्चुअली ये जो ब्रशेज़ हैं ये उसी को मिमिक कर रहे हैं और जो पेंटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं ब्रशेज़ के वो हम इसके अंदर मिमिक कर रहे हैं। सो इसको अप्लाई करते हैं। हमने जैसे कि पहले ही बताया कि एक लेयर बना लिया और मैं अब इसको अप्लाई करूँगा। फर्स्ट मैं चूज़ करूँगा कि मेरा ब्रश साइज़ क्या होना चाहिए एंड रिमेंबर मैं ब्रश को रोटेट कर सकता हूँ लेफ़्ट और राइट एरो की मदद से। सो सम चेंजेस आई वांट टू मेक। फर्स्ट आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर वाले पैनल में जो हमारा स्टाइल है, जो आर्ट ब्रश का बेसिकली डिफरेंट स्टाइल्स हैं, टाइट, शॉर्ट और ये सारे आप देख सकते हैं। तो अभी मैं डैब चूज़ कर रहा हूँ और एरिया का मतलब ये है कि अब मैं अप्लाई करता हूँ तो यू कैन सी एक एरिया पे अगर मैं प्रेस करके रखूँ तो नीचे जो बेसिकली कलर है वो बेसिकली इस ब्रश की मदद से मिक्स हो रहे हैं। सो एरिया का मतलब ये है कि जितना एरिया मैं ज़्यादा चूज़ करूँगा या कम चूज़ करूँगा उसके मुताबिक जो है वो कलर्स को पिक करेगा और वो अप्लाई करेगा, राइट। तो टॉलरेंस अभी हम 0 रखते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम टॉलरेंस बढ़ा के करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट होगा। सो नाउ मैं ब्रश की प्रॉपर्टीज़ में आ जाऊँगा, यानी कि ब्रश सेटिंग्स में आ जाऊँगा और ब्रश टिप में मैं आऊँगा और इसमें जो स्पेसिंग है वो आप ख्याल रखिएगा उसको 25% रखें और अगर आप बढ़ा देंगे तो आप देख रहे हैं कि एक एक जो बेसिकली मेरा स्ट्रोक है उसके स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। तो फॉर नाउ आई एम कीपिंग दिस टू अराउंड 30 इज़ गुड और अगर आप एंगल चेंज करना चाहते हैं तो दैट इज़ फाइन। तो मैं इसको बिल्कुल 0 पे ले आता हूँ। सो ये तो ब्रश टिप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये सेटिंग ले जाएंगे। अगर आप ब्रश डायनामिक्स में आएंगे, सो जो एंगल जिटर है इसको बेसिकली आप अगर 0 पे करें और 0 से अगर मैं इसको 25 पे ले आऊँ तो आप देख सकते हैं कि एक रैंडम कॉम्पोजिशन बन रही है जो कि हमें बेसिकली ये पेंटिंग अचीव करने के लिए चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक सी सेटिंग्स है। जब आप ये कर लेंगे, नाउ विल स्टार्ट डूइंग सम पेंटिंग और हम इस पर अब ब्रश अप्लाई करते हैं। तो बहुत बेसिक सी टेक्निक है, आप माउस यूज़ करके कर सकते हैं। अगर आप पेन, टैबलेट या स्टाइलिस यूज़ करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं, बट ईज़िली आप माउस की मदद से इसको कर सकते हैं। अगर आपकी ड्रॉ करने की एबिलिटी बहुत कम है तो फिक्र वाली कोई बात नहीं है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो नाउ मैं थोड़ा सा अपना ब्रश साइज़ बढ़ाता हूँ और मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा। आई थिंक दिस इज़ फाइन और मैं इसको अप्लाई करना शुरू करता हूँ और आप किसी भी डायरेक्शन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं जो नीचे जो कलर्स थे बेसिकली वो इस पर अप्लाई हो गए और मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इफ़ आई ट्राई यूज़ सम अदर ब्रश और मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रोक से इसको करूँगा। डायनामिक्स में आप जाएंगे और अगेन वही सेटिंग्स मैंने जो आपको बताई है, स्पेसिंग इज़ 25 विच इज़ गुड। शेप डायनामिक्स में आएंगे और हम इसमें एंगल जिटर जो है वो कोई अराउंड 30 रख। ठीक है जी, या
दिस इज़ गुड। स्पेसिंग हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 30। ओके जी, आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ और इसको हम रैंडमली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको सिंगल स्ट्रोक्स भी लगा सकते हैं। अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो वो कलर्स, आसपास के कलर्स को पिक करेगा एंड यू कैन रिवील इट। सो इंटरेस्टिंगली आप जिस एरिया पे करेंगे आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो पॉप हो रहे हैं। तो इसको थोड़ी सी नेचुरल फील और स्ट्रोक की फील देने के लिए यू कैन चेंज द ब्रश साइज। राइट ब्रैकेट से आप बढ़ा सकते हैं, कहीं पे आप छोटे स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। तो इसको रैंडम हम बेसिकली करें ताकि हमें एक जैसी एक क्राउडेड सी फील ना आए। राइट नाउ अब आप देख रहे हैं कि हमें एक, अगर मैं इसको ऑफ करूं और ये हमारे पास फोटोग्राफ थी और ये हमने बेसिकली ऊपर थोड़ा सा पेंट किया। सो अगर मैं ब्रश साइज़ को छोटा करूं, राइट, और अब मैं अप्लाई करना शुरू करूं तो हमें थोड़ी सी जो डिटेल्स हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं हमें आंख बेसिकली यहाँ पे नज़र आ रही है। आप थोड़ा सा रेफरेंस के लिए इसको ऑन ऑफ करके देख सकते हैं कि आपको ब्रश कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो अगर मैं इसको बहुत छोटा कर दूँ तो यू कैन सी एंड ऑलवेज यू कैन चेंज द, इट्स अप टू यू कि अगर आप ये टाइट यूज़ करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं डिफरेंट किस्म का एक स्ट्रोक लग रहा है। बट इन माई केस आई एम यूजिंग दिस डैब। ठीक है जी, अब लिप्स की डिटेल लेना चाह रहा हूँ और इसमें भी हम थोड़ा सा ब्रश का साइज़ कभी कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ताकि हम इसको थोड़ा सा रैंडमाइज रखें। तो नाउ यू कैन सी जैसे जैसे हम अप्लाई करें एरियाज़ पे, तो या सो जहाँ पे आपको डिटेल चाहिए आप छोटा ब्रश यूज़ करें। ठीक है, मीडियम और उससे छोटा ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ब्रश साइज़ कम करें या ज़्यादा करें। सो अब मैं इसको पूरे को कंप्लीट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो आपने देख लिया बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट जो पेंटिंग है उसके स्टाइल के मुताबिक मैंने इसको थोड़ा सा स्टाइलाइज़ किया और जो हमारे ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ थी उसको हमने थोड़ा सा पेंटिंग स्टाइल में, जैसे कि आप पेंट ब्रश के स्ट्रोक्स लगाते हैं। सो इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करते हैं और इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ और इसको हम सैचुरेट करेंगे। सो कंट्रोल शिफ्ट यू अगर मैं प्रेस करूँ तो ये बेसिकली सैचुरेट हो जाएगा और इसको हम एक इफ़ेक्ट ट्राई करेंगे। और इसको अगर आप थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं यू कैन ऑलवेज डू दैट, बट इन माय केस आई एम नॉट डूइंग इट। तो फिल्टर में मैं जाऊंगा एंड आई विल गो टू स्टाइलाइज एंड आई विल चूज़ एम्बॉस। सो आप देख सकते हो ये जो हमारी पेंटिंग है इसके अंदर अब थोड़ी सी एम्बॉस वाली फील आ रही है, यानी कि जिस तरह कैनवस के ऊपर जो ओरिजिनल टेक्सचर होता है उसको थोड़ा सा मिमिक करना चाह रहे हैं और उसके अंदर हमें थोड़े से ऐसी फील आएगी कि जैसे कि वाकई में एक पेंट जो है वो अप्लाई हुआ है और वो लेयर्स में अप्लाई हुआ है। सो हाइट 2 इज़ फाइन फॉर मी, ताकि ये थोड़ा सा नेचुरल लगे। अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो वो इस तरह की फीलिंग देगा विच इज़ नॉट गुड। सो आई थिंक हाइट 2 इज़ फाइन और अमाउंट जो है वो आप अपनी पेंटिंग के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। सो आई एम कीपिंग इट दिस टू 100, मैं इसमें 100 ऐड कर दूंगा। एंगल इज़ फाइन। इफ़ यू गो अदर वे तो आप देख रहे हैं जो इसके डार्क्स, ये शेडोज़ हैं, ये हाइलाइट्स हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में बन रहे हैं और फॉर नाउ दिस इज़ गुड और ये लुकिंग नाइस। अच्छा, अब इस लेयर को बेसिकली मैं ब्लेंड मोड में जाऊंगा और मैं इसको लीनियर लाइट का इफेक्ट दे दूंगा। तो इसको अगर मैं क्लोज़ करूं तो यू कैन सी अब आपको ये पेंट के जो बेसिकली स्ट्रोक्स हैं वो थोड़े से 3D फील हो रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल फील हो रहे हैं, जैसे कि
हम एक्चुअली एक कैनवस के ऊपर पेंटिंग को देखते हैं। सो दिस इज़ वन वे टू डू इट। और अगर आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश के थ्रू नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कि आर्ट हिस्ट्री ब्रश हम यूज़ कर रहे थे और इसके अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं, बट अगर आप मैनुअली ब्रश के थ्रू कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। और मैं इसके लिए एक लेयर अगर मैं ऐड करूं, और आई जस्ट वांट टू ऐड सम फ्लावर ओवर हियर, तो यू कैन ड्रॉ मैनुअली और थोड़ा सा हम इस स्टाइल को मिमिक करेंगे, यानी कि जो वो स्ट्रोक की फील है वो थोड़ी सी मेंटेन रहे। और इसको क्लिक करूँगा, ड्रैग करके लेके जाऊँगा, तो जहाँ पे भी मैं ड्रॉ करता जाऊँगा ड्रॉ होता जाएगा। और प्रॉपर्टीज़ में जाके अगेन जिस तरह हमने पहले किया था, ताकि हम उसको मैच कर सकें, स्पेसिंग इज़ गुड, हम जिटर एंगल जो है वो चेंज कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा तो आप देख रहे हैं वो रैंडमली बेसिकली स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहे हैं। या मे बी वन मोर पेटल, ये भी फिबोनाची सीक्वेंस की तरह होता है, 1 3 5 इस तरह की सीक्वेंस से फ्लावर्स जो हैं वो पेटल्स निकलते हैं। या और अगर इसके अंदर मैं इसका मिडल पार्ट बनाऊं तो आप कलर चूज़ कर सकते हो डिफरेंट टू क्रिएट सम हाइलाइट्स, और थोड़ा सा ब्राइट करें एंड साइज डिफरेंट रैंडमली अगर प्लेस करें तो हम मिमिक कर रहे हैं बेसिकली अपनी जो स्टाइलाइज हमने किया था। एंड इसमें भी अगर हम थोड़े से डार्क्स वगैरह ऐड कर लें, डार्क्स एंड लाइट्स, आई ड्रॉपर की मदद से मैं पिक करूँगा कलर। ओके जी, सो मैंने मैनुअली भी ब्रशेस को यूज़ करके एक फ्लावर बना लिया, और अगेन उसी फोटोग्राफ के अंदर हम खुद भी पेंट कर सकते हैं। ब्रश को यूज़ करके हम बहुत सारी इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं इन्हीं ब्रशेस को यूज़ करके। डिफरेंट ब्रशेस हमारे पास हमें मिल जाते हैं, हम खुद भी कस्टम ब्रशेस बना सकते हैं। सो इन दी एंड मैं थोड़ी सी इसके अंदर जो हमारी जो ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट फील है वो इसके अंदर मैं कुछ जो है वो ऐड करना चाहूँगा, कुछ डैब्स। सो हम रैंडमली अगर इसके कलर पिक कर लें तो इफ़ यू डोंट लाइक हम बाद में इसको रिमूव भी कर सकते हैं, और इसके लिए हम डिफरेंट ब्रशेस यूज़ करके इसको किया जा सकता है। तो गिव इट ए मोर नेचुरल फील, जहाँ पे आप फील करें कि आपको एक स्ट्रोक लगा के तो वाली फील दे सकते हैं, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। रोटेट करने के लिए ब्रश को हम एरो कीज़ यूज़ कर सकते हैं राइट एंड लेफ़्ट। साइज़ बढ़ाने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट एंड लेफ़्ट ब्रैकेट्स। ठीक है जी, तो आप कलर भी रैंडमाइज कर सकते हैं। बी प्रेस करूँगा तो ब्रश आ जाता है हमारे पास। G20s, तो आई होप आज की जो एक्टिविटी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आप भी आर्ट हिस्ट्री ब्रश को यूज़ करके इस तरह की कूल पेंटिंग्स बना सकते हैं और एक मज़े का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और एक फ़ोटोग्राफ को रियलिस्टिक पेंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप ब्रशेस को यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।